हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं नेभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट आपको समय पर दिया जाता है। तो ऐसे में आज की क्या अपडेट है, तो देखिए, जो सक्षमता की काउंसलिंग है, जो भी शिक्षक सक्षमता 1 पास है उनकी लगातार 1 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट है। और देखिए, इन शिक्षकों की काउंसलिंग दोबारा होगी, तो ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग दोबारा होगी वो हम जानने वाले हैं। इसके अलावा सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो जाने के बाद पोस्टिंग कब तक होगी तो वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा अपने पसंद के स्कूल के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा देखिए, अभी तक कितने शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है 1,87,818 शिक्षकों में, और कितने शिक्षकों की बाकी है वो हम जानेंगे। साथ ही इस जिले में काउंसलिंग अब ख़त्म हो गई है, अब इस जिले में काउंसलिंग नहीं होगी, तो ऐसे कौन से जिले हैं वो भी हम जानेंगे। तो सभी अपडेट को समझते हैं एक एक करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लगातार आप लोगों की तरफ से कमेंट आ रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में नो फाउंड आ रहा है, तो ऐसे सभी शिक्षक जिनको ये कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो इन शिक्षकों की काउंसलिंग दोबारा होगी, आप लोगों को दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो राज्य में सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग जारी है। अगर बात करें पटना जिले की, तो यहाँ पर शिक्षकों की काउंसलिंग डीआरसीसी कार्यालय में की जा रही है। डीपीओ राजकमल ने बताया है कि सोमवार को 250 सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, और उसमें से सिर्फ 244 शिक्षकों की ही काउंसलिंग हो पाई। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 6 शिक्षक किन्हीं कारणों से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके। तो ऐसे वो शिक्षक जो काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए, समय पर नहीं पहुँच पाए, तो इन शिक्षकों की भी सूची जारी की जा रही, लिस्ट जारी की जा रही है, और इनसे भी जवाब मांगा जाएगा कि आखिर इन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग हुई जिनके पास पूरे कागजात नहीं थे। तो कुछ ऐसे शिक्षक जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, इन शिक्षकों की भी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई, और इन शिक्षकों को नो फाउंड फाइल में डाल दिया गया है। तो नो फाउंड फाइल में ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के समय टेक्निकल इशू हो रहा था। तो ऐसे में अगर आप लोगों का क्लियर हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को भी बुलाया जाएगा। नो फाउंड वाले जितने भी शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग दोबारा होगी, और इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित होगी। तो तिथि जैसे ही यहाँ पर बताया जाएगा तो आप लोगों के फ़ोन या फिर ई शिक्षा पोर्टल पर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, और अपडेट आएगा तो मैं भी आप लोगों को बता दूंगी। तो इन शिक्षकों की काउंसलिंग जो है होगी, और जो शिक्षक अभी तक काउंसलिंग में नहीं पहुंचे हैं उनका डेट निकल चुका है, तो इनकी भी लिस्ट जारी की जा सकती है। तो आप लोग भी रेडी रहिए अपने कारण बताने के लिए कि क्यों आप लोग काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए। सबसे ज़्यादा अगर देखें यहाँ पर, तो अधिकतर शिक्षकों के साथ जो समस्याएं आ रही है वो ये आ रही है कि उनके डॉक्यूमेंट में नाम के स्पेलिंग में अंतर से काउंसलिंग में परेशानी उत्पन्न हो रही है, कि उनके मदर फादर इत्यादि नामों में क्या हो रहा है, मिस्टेक आ रहा है किसमें, स्पेलिंग में। तो जिस वजह से शिक्षकों की परेशानी बढ़ रही है। इनका यही कहना है, शिक्षकों का मानना है कि अगर यहाँ पर सक्षमता एग्जाम लेने से पहले इनके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कराया गया था, फिर डॉक्यूमेंट सही पाया गया तो इनका एडमिट कार्ड जारी किया गया, तो अब इतनी जानकारी क्यों एकत्र कर रहे हैं। बस इनको ये करना चाहिए कि जो इन्होंने प्रमाण पत्र शिक्षकों द्वारा एग्जाम से पहले वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, उन प्रमाण पत्रों का जो अभी उनके पास मूल प्रमाण पत्र है उससे जो है जांच करें, मैच करें। और ज़्यादातर उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो पहले भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा जब उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था एग्जाम के समय। तो ऐसे में इन त्रुटियों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। ये परेशानियां जो है, इसमें क्या हो रहा है, समय की खपत हो ही रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी भी उत्पन्न हो रही है। तो थोड़ा सा ये बताया जा रहा है कि इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए शिक्षकों को। आगे क्या अपडेट है वो देखिए। तो अगर बात करें अभी तक कितने शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80 से 90 हज़ार शिक्षकों की काउंसलिंग हो गई है। और यहाँ पर अगर बात करें तो वो जिला कौन सा है जहाँ पर काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, तो ये रहे 2 जिला, शेखपुरा हसीभर नहीं मारीबाजी। तो यहाँ पर जो है जिन 2 जिलों में काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है उनमें शेखपुरा एवं शिवहर शामिल है। तो इन 2 राज्यों में जो है काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, और 31 अगस्त तक, यानी कि अगस्त पूरा माह जो है आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है। इसके बाद ही पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो पोस्टिंग कब तक होगी वो जान लेते हैं।
तो देखिए जब आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद अगस्त तक आप लोगों की काउंसलिंग होगी, तो सितंबर में ही पोस्टिंग हो पाएगी। और क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बताया भी था कि कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 15 अगस्त से पहले देखने को मिलेगा। आज 13 अगस्त है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। अपडेट आएगा जैसे ही आप लोगों को बताया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा पोस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। पहले चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षकों के रूप में पदस्थापना सितंबर में होने की संभावना है। दरअसल शिक्षा विभाग का आकलन है कि इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो 30 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। अभी तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो 80 से 90 के बीच यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसके बाद शिक्षा विभाग के अनुसार 1,87,818 शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जानी है। करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग अभी बच रहा है, अभी रह रहा है। शिवहर शेखपुरा जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वर्तमान में चल रही काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की जांच चल रही है। काउंसलिंग के बाद शिक्षकों से पदस्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन कब लिए जाएंगे? जब आप लोगों की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को से चॉइस आप लोगों को दिया जाएगा। 3 डे 5 डे, इसमें से आपको अपना जो भी जिला नहीं, यहाँ पर प्रखंड और स्कूल की बात हो रही है। अगर जिले की बात होगी तो वो भी आपकी जो ये कमेटी की रिपोर्ट है उसमें पता चल जाएगा। तो इसमें अगर आपकी इच्छा हुई तो आप इसके लिए आवेदन कीजिए। वो भी ऑनलाइन आवेदन ही आपको करना है, आप लोग ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते। और ना ही शिक्षा विभाग में जा कर के आप किसी भी प्रकार का लेटर लेकर जा सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोगों को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। तो ये आपकी अपनी इच्छा अनुसार है। जो स्कूल यहाँ पर अलॉट किया जाएगा, अगर वही पसंद है तो आप उसी को अपने चॉइस में रख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये सबके लिए, सब शिक्षक इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जो वैसे शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, पीड़ित शिक्षक हैं, जिनको किसी भी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर होम ब्लॉक देने की बात हो रही है कमेटी की रिपोर्ट में। और भी ज़्यादा इस बात पर जो है और ज़्यादा खुलकर बात कही जाएगी। क्या कुछ रिपोर्ट में बताया जाता है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा हमें। एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं, वैसे शिक्षक यहाँ पर इनके लिए मांग किया जा रहा है कि 12 वर्ष जिनका भी सेवा पूर्ण हो चुका है उनको प्रोन्नति मिले। तो इस पर भी जो है यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है। अगर अभी तक कुछ इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया है, जैसे ही कोई निर्णय आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी तक कुल मिलाकर यही अपडेट है आप शिक्षकों के लिए। अगर कुछ और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।